औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब अमरीकी कांग्रेस खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं इमरान खान साहब, उनसे जो है टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनसे बातचीत करी है। अब ये देखें कि उनके अब कांग्रेस के एक रुकन है, उनकी इनसे इमरान खान साहब से बातचीत टेलीफोनिक होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अभी पिछले दिनों काफ़ी इमरान खान साहब का ये दावा था, ये मुस्तकिल कहना था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, हमें अमेरिका से आज़ादी हासिल करनी है और अमेरिका के ख़िलाफ़ अगेंस्ट इनको तमाम जितने भी बयान थे और जितनी भी तकारीर थी सब अमेरिका के अगेंस्ट जा थी मामला। लेकिन अब खैर ये तो हर सब के इल्म के अंदर है कि हमारे यहाँ की हुकूमतें, हमारे यहाँ के मामला किसके शिकंजे के अंदर हैं और कौन लोग हमारी हुकूमतों को चलाते हैं, कौन लोगों को डील करते हैं। ये सब के इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान के साथ, हमारे हुक्मरान के साथ के ऊपर किसका असर व रसूख रहता है। तो भारत इसके ऊपर इन्होंने डिस्कस करी है, फ़ोन पे बातचीत करी है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि जो ये रुकन कांग्रेस हैं ब्रैड शर्मन, तो इन्होंने जो है फ़ोन के ऊपर जो है वो इनका जो एक लड़का जो हलाक हुआ है इनके यहाँ ज़मान पार्क के पास, तो उसके ताज़ियत भी करी है और वो कह रहे हैं कि इसमें अहम तरीन इंकशाफात और बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और वो कह रहे हैं कि इस कत्ल के नताइज जो हुकूमत के लिए इंतहाई संगीन होंगे, ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का। अच्छा, कराची से एक ये ख़बर है कि PTI के जो MP थे अरसलान ताज, उनको भी उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। PTI तर्जुमान का कहना है कि सादा पुलिस एहलकारों ने उनके घर से गिरफ़्तार किया और घर में इनका दावा है PTI तर्जुमान का कि इनको इनके घर में तोड़ फोड़ भी की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ़्तार करके ले गए हैं। अच्छा, ये तो भारत होता ही है तमाम सियासी पार्टियों के अंदर, जो हुकूमत के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है, उनको तो इन तमाम चीज़ों का सामना रहता है। तो ये तो सिलसिला एक पाकिस्तान की सियासत का एक वतीरा सा रहा है कि अगर कोई पार्टी हुकूमत के अंदर है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी पार्टी जाती है, तो ये तो गिरफ़्तारियाँ, छापे और ये जेल शेल ये सब सिलसिले तो चलते रहते हैं। माजी के अंदर भी बहुत कुछ हुआ, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से ये सिलसिले चलते ही चले आ रहे हैं और ना रुकने वाली चीज़ है ये ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत में होती है, हुकूमत के बाद जो हुकूमत के अगेंस्ट जो पार्टी काम कर रही होती है या उसके बयानात या उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाती है, तो उनको इन तमाम चीज़ों का सामना रहता है। आज इमरान खान साहब ने जो है एक रैली का इनेकाद किया था लाहौर के अंदर, जो इलेक्शंस के हवाले से था, इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से था। लेकिन उसके अंदर निगरां वज़ीर इत्तलात जो हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने जो है ये कहा है कि जी अभी बड़े अहम जो है इवेंट हो रहे हैं लाहौर के अंदर। अच्छा, जब तक ये वीडियो अब तक पहुंचेगी तो हो सकता है 2 बजे से आगे का टाइम निकल चुका हो, तो उस वक्त नहीं पता कि हमें उस रैली का क्या बनता है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि जी PSL का एक मैच हो रहा है और एक जो है एक रेस हो रही है, कुछ स्पोर्ट्स की इवेंट्स हैं लाहौर के अंदर। तो बोले तो मुनासिब नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो इसका इनेकाद करें। बोले बातचीत चल रही है, उनको हमने कहा है, इंतज़ामिया ने कहा है कि PTI के लोगों को कि वो जो है इसको तारीख़ को आगे बढ़ा दें। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इसकी क़यादत मैं ख़ुद करूँगा और जो है मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है और ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब ये देखें, अगले व्लॉग में देखते हैं तो इसमें क्या सूरत-हाल इख्तियार होती है, क्या मामलात बनते हैं इनकी रैली के हवाले से भी। अच्छा, एक और चीज़ कि इनको ये ख़्याल आया है, आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात निगरां पंजाब के हैं, जी एक इवेंट हो रहा है, बड़ा मुक़द्दस इवेंट हो रहा है। इसलिए मुक़द्दस मैं कहूँगा कि देखिए, कतर के अंदर जो है FIFA इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ। इंटरनेशनल देखिए, फ़ुटबॉल से बड़ा जो इवेंट या टूर्नामेंट कोई भी नहीं होता। बहुत पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शायकीन जो है फ़ुटबॉल के वो होता है। तो उसका जो आगाज़ किया जाता है ना, तलावत कुरान पाक से किया जाता है उसका आगाज़, इतने बड़े इवेंट का। लेकिन आपके यहाँ क्या हुआ कि एक जो इवेंट PSL आपने इनेकाद किया, उसका जो आगाज़ किया वो नाज यानी बेहूदियों से किया। तमाम गुलकार आए, उन्होंने वो किया कि यार क्या आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर आज़ाद हुआ, लेकिन जो इवेंट आप जो ऐसा लगता है होते हैं और उसके जो इनेकाद जो इफ्तिताई तकरीबात होती है, तो उससे तो नहीं लगता कि आप
और जबकि आपके दोस्त मुल्क जिसकी दोस्ती के आप बड़े दम भरते हैं तुर्की, उसके अंदर लोग हज़ारों की तादाद के अंदर ज़लज़ले से मुतासिर थे। आपको तो चाहिए था कि इवेंट आप करते ही नहीं, इस इवेंट को आप नहीं करते, ये कहकर ख़त्म कर देते कि हमारे मुसलमान भाई परेशानी में मुब्तला हैं। ऐसा कोई इवेंट हम पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते। उनके साथ हम खड़े हैं, उनके दुख और दर्द के अंदर के साथ। दुख और दर्द के अंदर खड़े होने का मकसद क्या होता है? ज़बानी कलामी तमाम हुक्मरानों ने, तमाम नेताओं ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बड़ी वो करी कि जी हम वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ जो इतना बड़ा हादसा सानिया हुआ है, हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। हमें बड़ा दुख है उनके साथ। वज़ीर आज़म साहब ने जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया था, जी आपको हम दौरे नहीं करवा सकते, इसलिए कि हम लोग खुद एमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर आपको इतना प्रोटोकॉल हम नहीं दे सकते, और आपको बहरहाल आप आके यहाँ पर क्या करेंगे। तो बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी कि घूमने फिरने की तो होती है ना हमारे यहाँ के हुक्मरानों को, कि जी बड़ा इधर चले गए, उधर चले गए, उधर भाग गए, इधर चले गए। बड़ी आवाम के पैसे से, आवाम के उसके ऊपर बड़ी अय्याशियाँ लगी हुई होती है। तो उन्होंने वहाँ के तर्जुमान तुर्की ने ये भी कहा कि जितना पैसा जो है आप हमारे दौरे के ऊपर खर्च करेंगे, कई हज़ारों डॉलर के, लाखों डॉलर के हिसाब से, वो पैसा आप अपने सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में खर्च करें, उस पैसे को आप। तो बहरहाल ये एक बड़ी, इस पर काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था डिस्कस करूं, तो लेकिन बहरहाल एक मुक़द्दस चीज़ है जिसके बारे में वहाँ की इंतज़ामिया ने बोला कि ये एक मुक़द्दस इवेंट हो रहा है। PSL का जो है उसके अंदर जो है वो रैली वेशेली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये मुक़द्दस मैं इसलिए कहूँगा कि जी आप लोगों के लिए मुक़द्दस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो आप। इस्लामी जमहूरिया लगता नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसे जो इवेंट आपके पास होते हैं तो उसके इनेकाद के लिए आपके एक तूफ़ान बदतमीज़ी, नाच गाने की महफ़िलें और ये वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तुम्हारे यहाँ जो इवेंट होना चाहिए उसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करो, अल्लाह के नाम से उसका आगाज़ करो, लेकिन नहीं बहरहाल। अच्छा, एक और ख़बर है खालिद रज़ा साहब के हवाले से, जो एसोसिएशन है उसके जो है वो अहदेदार थे। उनका कुछ अरसे पहले गुलिस्तान जौहर के अंदर उनको शहीद किया गया। खालिद रज़ा साहब जो है वो साबका जो है कश्मीरी जिहाद के अंदर कमांडर भी थे। उन्होंने काफ़ी अपनी खदमात दी थी कश्मीरियों के हक़ के लिए। बहरहाल वहाँ कश्मीरी कमांडर थे, लेकिन इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उनके इंतकाल या उनकी शहादत से पहले, उनको कत्ल किए जाने से पहले 28 दिसंबर को उनको एक घर के अंदर एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल के अंदर जो है एक घड़ी होती है। पार्सल रिसीव होता है, पार्सल के अंदर एक घड़ी होती है। घड़ी के अंदर उसमें खालिद रज़ा बेस्ट विशेस का एक वो लगा होता है, कार्ड लगा होता है। उसके अंदर एक पर्ची होती है, पर्ची के अंदर वो लिखा हुआ है, और उसके अंदर टाइम है 8:10 का। अच्छा, उनके घर वालों का कहना है कि उन्होंने जो तफ्तीशी एहलकार थे, जो इदारे थे, उनको ये बताया कि ये हमको जब पार्सल मिला था तो हमने फ़ौरन जाकर खालिद रज़ा साहब से पूछा कि आपने कोई पार्सल मंगवाया है। अच्छा, उसमें भेजने वाले का नाम आतिफ़ रज़ा बताया जा रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन मना किया कि जी नहीं, मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। तो उनके घर वाले निकल के फ़ौरन बाहर गए, तो वो लड़का काफ़ी दूर जा चुका था, उनके घर की वीडियो बना रहा था। यानी कि आप देखें कितना मुनज़्ज़म तरीके से और कितना प्लान तरीके से काम हुआ है। और उनको जब शहीद किया गया तो उस टाइम का टाइम जो है 8:12 का था, और उनको बावर करा दिया। इस तरफ जहन किसी का नहीं गया कि ये घड़ी भेजने वाला बंदा और घड़ी के अंदर जो टाइम है वो क्या है टाइम है। अगर उनके जहन के अंदर ये चीज़ आ जाती या होती तो बहरहाल इस चीज़ से वो बच सकते थे, या कानून नाफिज करने वाले इदारों को बता सकते थे इन तमाम चीज़ों का। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा उसके कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही थी कि इसके ताने बाने जो हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि राह के साथ मुलाविस। देखिए, कश्मीर के अंदर जो काम करेगा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो काम करेगा, तो उसको फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर मौजूद राह के एजेंडों का सामना रहेगा। तो राह के एजेंट या इंडिया गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी ना कश्मीर के अंदर कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कश्मीरियों की मदद करें, कश्मीर की हेल्प करें, या उनके की जद्दोजहद की आज़ादी जद्दोजहद के अंदर उनके साथ शरीक हों, या उनको तक़वियत पहुँचाएँ, या उनके सहूलतकार बने। तो उनको नहीं चाहेगा। उसने आपके घर में घुस कर आप ही के आदमी को जो है वो शहीद कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए।
यानी कि ये सवालिया निशान है हमारे यहाँ कि हमें देखना चाहिए हमारे इदारों को, हमारी फोर्सेस को, इनकी जड़ें कहाँ तक है। यानी कि वो ऐसा तो नहीं है कि अगर राज जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदू को और होलिये से ही लगेंगे। वो हमारे यहाँ से मौजूद उन नौजवानों को, उन पाकिस्तानी लोगों को जो पैसे की लालच के अंदर होते हैं, जो कुछ करना चाहते हो, जो जिनके अंदर अपने मुल्क, अपने इलाका, अपनी धरती के लिए कोई मोहब्बत नहीं होती, वो तो उन लोगों को वो इस्तेमाल करते हुए ऐसे मामलात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर नुक्स व अमन फैलाना, पाकिस्तान को डीस्टेबल करने की कोशिश करना, और पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस लोग या मुखलिस क़यादत है, वो किसी भी हवाले से हो, मज़हबी हवाले से हो, सियासी हवाले से हो, कोई भी, तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अभी मैं एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी थी जिसमें एक तज्ज़िया था, उनका नाम तो अभी ज़हन में नहीं आ रहा, तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो उनका ये तज्ज़िया था कि कराची की सियासत के हवाले से, कराची की सियासत, इसके बारे में तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कराची की सियासत में जो है बानी मुत्तहदा को ही लोग माइनस करते हैं। देखिए, हिमायत में नहीं करता कि, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है ना। देखें, आपने जो है देख लिया है, तमाम लोगों ने देख लिया है कि जी कुछ चीज़ों को कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वो ऑर्गेनाइज़ होने का उन्होंने बड़ी तक-ए-दो की कराची को कैप्चर करने की, सिंध की सियासत को कैप्चर करने की, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उनके का झंडा इस्तेमाल करने वाले, उनकी पार्टी का नाम इस्तेमाल करने वाले भी नाकाम हो चुके हैं। लोगों के सामने उनका अमलो किरदार है, लोगों को सब पता है कि लोगों के इल्म के अंदर है कि वो लोग पहले क्या थे, उसके बाद क्या हो गए, कहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, कहाँ से उन्होंने क्या मामला किए, किन छोटे छोटे मकानात के अंदर रहते थे, उसके बाद पोश इलाकों में चले गए, फिर उनके घर के अंदर 3-3 4-4 गाड़ियाँ, हर बच्चे की गाड़ी अलग, बेटे की गाड़ी अलग, बेटी की गाड़ी अलग, बीवी की गाड़ी अलग, जिनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं होती थी, टूटी फूटी मोटरसाइकिलें भी नहीं होती थी, बसों के अंदर सफ़र किया करते थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, जो इनकलाब के नारे लगाया करते थे अपने बानिए के कायद के पीछे के, जी अब हम जान भी देने को तैयार हैं आपके लिए, हम फला भी करने को तैयार हैं, हम इनकलाब लेकर आएंगे और ऐसा इनकलाब लेकर आएंगे कि तो सब देखते रह जाएंगे। तो वाकई में ऐसा ज़बरदस्त इनकलाब आया कि सब देखते ही रह गए। कारकुन बेचारा इनका जो है पिस्ता चला गया और ये लोग अमीर से अमीर होते चले गए। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने देखा और वाकई बिल्कुल बेहतरीन इनकलाब लेकर आए ये लोग। ये सब के सब पूरा का पूरा टोला जितना भी लोग बैठे हुए हैं, जो बानी मुत्तहदा का नाम, उनकी पार्टी का नाम, उनका झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब को लोग देख चुके हैं, सबको जान चुके हैं कि वो लोग जो है उन्होंने कितना बड़ा इनकलाब लेकर आए हैं और कितना बड़ा इनकलाब अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आ गए कि उन्होंने अपने अपने पूरे ख़ानदानों की ज़िंदगियों को तब्दील करके रख दिया है। वो बहुत चेंज आ चुके हैं, उनके लाइफ स्टाइल चेंज आ रहे हैं। गरीब कारकुन तो कमीन नज़र आता है, गरीब आदमी तो उनको, इसलिए कि उनके घरों के अंदर मसाइल नहीं है। उनके घरों के माशाल्लाह पोश एरियों के अंदर है, उनके घर पानी भी आता है, उनके घर बिजली भी होती है और उनके घर तमाम तर सहूलतें भी मैसर हैं। उनके औलादें, उनके घर वाले बड़े बड़े मॉलों से शॉपिंगें भी करते हैं, वो छोटी मार्केटों के अंदर जाना पसंद नहीं करते। बहरहाल कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो बैरून मुल्क से भी शॉपिंगें करते हैं, उनके पूरे ख़ानदान जाकर। तो ये वो मुतवस्सित तबके की जमाती जो अपने बानी और कायद मुत्तहदा अपने बानी और कायद के पीछे खड़े थे और उनको वो बोलते थे, जी हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम जान माल तन, तो मरा कौन है इस पूरे पीरियड के अंदर? इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब कारकुन ही मरा है जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी और अपने घर का, किसी भी घर का वो वाहिद कफ़ील था, चिराग गुल हो गया। लेकिन इन लोगों की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हुई हैं, वो नहा होने वाली अय्याशियाँ, इन प्रोटोकॉल चलता है इनके पीछे, इनके बड़े बड़े मामलात हैं जी। बहरहाल ये तो खैर बहुत बड़ी दिल में था, तो मैंने बोला डिस्कस कर लूँ एक चीज़ आप लोगों के सामने। अच्छा, तो उनका ये तज़िया था जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और अगर आफ़ाक अहमद साहब अगर मर्जर हो जाता है, एक हो जाते हैं, तो कराची की सियासत के अंदर, सिंध की सियासत के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्का है। उनका ये कहना भी था कि ये तो पहले ज़ीरो थे,
एमकेएम के हवाले से कह रहे हैं, एमकेएम बादाबाद के हवाले से कह रहे हैं कि पहले ज़ीरो थे तो मज़ीद और ज़ीरो हो जाएंगे अगर कोई ऐसा स्टेप या अल्ताफ़ हुसैन साहब या आफाक अहमद साहब का मर्जर हो जाता है या आपस में ये एक हो जाते हैं, या अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी पार्टी को जो है अपना जानशीन या अपना नेक्स्ट टू जो है वो आफाक अहमद साहब को कहते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर एक इख्तलाफ है। आफाक अहमद साहब ने टोटल जो है सियासत करी है महाजिरिज़म की, महाजिर हकूक़ की जद्दोजहद के अंदर वो आज तक लगे हुए हैं। वो सिर्फ महाजिर के अलावा बात नहीं करते। उनका इख्तलाफ बानी मुत्तहिदा से ये कि वो उनका इख्तलाफ बानी मुत्तहिदा से ये कि उन्होंने जो है इख्तलाफ हुआ था कि जी वो सिर्फ महाजिरों की बात करें, महाजिरों से हटकर बात ना करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात ना करें, पहले अपने ही लोगों को हुकूक दिलवाएं, अपने ही लोगों की बात करें, महाजिरिज़म पे बात करें। लेकिन बानी मुत्तहिदा ने जो है मुल्क के तमाम मज़लूम कौमों की, तमाम तर पाकिस्तान में बसने वाली, ज़बान बोलने वाले लोगों की बात की है। और अभी भी कहीं ना कहीं वो इसका जिक्र करते रहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन ये दो इश्यूज़ हैं, दो चीज़ें हैं जो इनको जुदा कर रही हैं। अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है तो फिर तो सबको अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, कराची और बिलखुसूस सिंध और बिलखुसूस कराची की सियासत से। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें अगर पसंद आता है तो आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।